बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आप शामिल करेंगे। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान। हमारे शोहदा हमारा फख्र। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। मुआफी नहीं मिलेगी। सियासत से ब्रेक। कप्तान की पेशकश क्या? और बाबर आजम का नया शौक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यौम तकरीम शोहदा की। तो वतन पर अपनी खुशियां और जिंदगी कुर्बान करने वाले शोहदा की तकरीम हम सब पर फर्ज है। कौम के बहादुर और जर्री शोहदा को सलाम अकीदत पेश करने के लिए आज यौम तकरीम इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। GHQ में मरकजी तकरीब होगी, जिसके मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर होंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर्स, फॉर्मेशन हेडक्वार्टर और पुलिस के शोहदा की यादगारों पर भी तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। वतन पर जान कुर्बान करने वाले अजीम सपूतों को कौम का सलाम। यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान पर खुसूसी प्रोग्राम और तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। GHQ में यादगार शोहदा पर मरकजी तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ यादगार शोहदा पर खिराज अकीदत पेश करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर्स, सर्विसेज चीफ कोर हेडक्वार्टर्स, सूबाई दारुल हुकूमतों में कुरान ख्वानी और फातिहा ख्वानी का एहतमाम किया गया। शोहदा की कब्रों और यादगारों पर फूल रखे जाएंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते सलामी पेश करेंगे। निशान हैदर और बहादुरी से लड़ते हुए जान कुर्बान करने वाले जवानों के घर पर फौज के आला अफसरान हाजिरी देंगे और शोहदा के लवाहिकीन का हौसला बढ़ाएंगे। शोहदा के अहले खाना को कोर हेडक्वार्टर्स और GHQ में सलाम पेश किया जाएगा। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को मजरूह करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाकिस्तानी कौम शोहदा और उनके काबिल फ़ख्र ख़ानदानों को मक़बूल रहेगी। शोहदा हमारा फ़ख्र थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आज पूरी कौम के लिए हर शहीद को खिराज अक़ीदत पेश करने का दिन है। हमारे हीरो मुल्क का अजीम असासा हैं, जिनकी लाजवाल कुर्बानियाँ आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह हैं। चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ, रिटायर्ड फौजी अफसरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भी शोहदाए पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत पेश किया है। बुलेटिन में आगे देखिए शोहदा की लाजवाल कुर्बानियां। यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान अपने शहीदों को सैल्यूट करने का दिन, जिनके लहू से आज़ादी का चराग रोशन है। मुफ्ती मुनीब कहते हैं कि इन बहादुर सपूतों की वजह से दुश्मन अपनी नापाक निगाहें हमारे वतन पर नहीं डाल सकता। इस मौके पर अपने पैगाम में क्रिकेटर शाहिद आफरीदी का खुसूसी पैगाम कहा, हर मुहिब्बे वतन अपनी मिट्टी की मोहब्बत को अपना फ़र्ज समझता है। इमरान, नसीर, सुहेल तनवीर और अब्दुल रज़ाक ने भी शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान की मुनासबत से गिलगित बल्तिस्तान के मायनात सपूत निशान हैदर शहीद हवालदार लाल जान के साहबजादे तारिक जान ने गज़र में अपने वालिद के मज़ार पर हाज़िरी दी और इस अज़्म का इजहार किया कि वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। चाहता है कि वालिदैन की सहारा उनके सर से हट जाए, लेकिन हम खुशनसीब भी हैं। हमारे वालिदैन ने अपने मुल्क और इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। अल्लाह पाक अपने पसंदीदा लोगों को ऐसी शहादत नसीब करते हैं और हम अल्लाह पाक के लाख लाख शुक्रगुजार हैं। ये जो लोग समझते हैं मुल्क के लिए जान देना आसान है और जो प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, उनसे मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी इस मुल्क के लिए जान दे के तो दिखा दो। इस मुल्क जान देने की जो कीमत है वो कोई भी अदा नहीं कर सकता। जो हमारे शोहदा के मुजस्मे के साथ जो किया गया, उस पर हम में बहुत गम और गुस्सा है। पाकिस्तान आर्मी
यौम तकरीम के मौके पर कैप्टन सुलेमान शहीद की आरामगाह पर खिराज अकीदत और इजहार यकजहती के लिए मुरसा और आम अफराद की हाजिरी। इस मौके पर बात करते हुए शहरियों ने कहा कि हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र है और उनकी तकरीम में कभी कमी नहीं आने देंगे। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। यौम तकरीम शोहदा पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि शोहदा और गाज़ियान वतन को सलाम अक़ीदत पेश करने के लिए यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान मनाया जा रहा है। कौम का बच्चा बच्चा कौमी जज्बे से सरशार होकर घरों से निकले, शोहदा की कब्रों पर फूल निछावर करें, दुनिया को दिखा दें कि हम शोहदा से मोहब्बत और एहतराम करने वाली कौम है। सदर मुमलिकत ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान में अमन और सुकून है। शोहदा के लवाहिकीन का जज्बा हौसलों को नई जला बख्शता है। इतनी बड़ी कुर्बानियाँ हमारे शोहदा देते हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान कायम है। इनकी कुर्बानियों की वजह से मैं और आप सुख और चैन के साथ रहते हैं। वो मुल्क जो शोहदा की कदर ना करे, वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े अल्लाह ताला की नेमत से भी महरूम रहता है। मैं इस मौके पर और आज के दिन ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क को शोहदा के साथ अपनी बड़ी मोहब्बत है, रहेगी। और तारीफ़ करता हूँ उन लोगों की जिन्होंने अपनी जानें दी। ता क़यामत वो ज़िंदा हैं, हमेशा के लिए वो ज़िंदा हैं और उनके लवाहिकीन को अल्लाह ताला सब्र अता करे। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का यौम तकरीम शोहदा पर अफवाज पाकिस्तान के शोहदा को खिराज अक़ीदत। बोले, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी शोहदा से मोहब्बत अपना फ़र्ज समझता है। शोहदा का खून हम सब पर कर्ज है। यौम तकरीम पर अहद करें कि शोहदा की हुर्मत पर कभी आँच नहीं आने देंगे। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हर मुहिब वतन पाकिस्तानी अपनी मट्टी की मोहब्बत में शहीद होने वालों से मोहब्बत को अपना फ़र्ज समझता है। जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं, उन कौमों को तारीख़ में कोई नाम लेवा नहीं होता। शोहदा के खून का हम सब पर कर्ज है। आए मिलकर अहद करें, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खातिर नफ़रतों की तमाम दीवारों को गिरा देंगे और वतन के तमाम शोहदा की कुर्बानियों को ना सिर्फ याद रखा जाएगा बल्कि इनकी हुर्मत पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। यौम तकरीम के हवाले से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस बसंजो का अहम पैगाम। कहा, फ़ौज पाकिस्तान और अपने वतन की खातिर जान निछावर करने वाले अजीम शोहदा से मोहब्बत हमारी ईमान का हिस्सा है। जो कौमें अपनी शोहदा को भूल जाती हैं, उन कौमों का तारीख़ में कोई नाम लेने वाला नहीं होता। पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ मुल्क दुश्मन अनासिर के ख़िलाफ़ हर मुहाज़ पर अपनी जानों की कुर्बानियाँ देते हुए मुल्क के दिफा में हमेशा सीसा पिलाई दीवार साबित हुए हैं। वतन अजीज के दिफा के लिए पाक फौज के जवानों की लाजवाल कुर्बानियां कौम का फख्र हैं। यौम तकरीम शोहदा पर मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मेजर जहांजेब शहीद की कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश किया गया। मुल्तान से जावेद इकबाल अंबर की ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अजीम शोहदा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, 9 मई को दरिंदगी हुई और रेड लाइन क्रॉस की गई। जिम्मेदारों को माफ़ी नहीं मिलेगी, गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं और बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं। इमरान खान ने अपने कारकुनों को शरपसंदी की तरबियत दी। इस तरह के इक़दामात के लिए उकसाने वालों को कटहरे में खड़ा करेंगे। 9 मई को जो यहाँ पे इस मुल्क के अंदर जो दरिंदगी हुई, 9 मई को शहीदों की और गाजियों की बेहुरमती, 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। क्योंकि ये एक रेड लाइन क्रॉस की गई है। ये कौम का फैसला है कि कानून और आइन के मुताबिक चाहे वो उकसाने में शामिल थे, किसी से कोई रायत नहीं बरती जाएगी। एक मुकदमे में जो कि करप्शन का मुकदमा था, उसमें गिरफ्तारी हुई। सरबराह को अगर अपनी गिरफ्तारी से उसको एतराज था तो फिर पाकिस्तान की तारीख इस तरह की सैकड़ों हजारों गिरफ्तारियों से भरी पड़ी है। सियासी कारकुन हमेशा अपने लीडर्स के लिए वो एहतजाज करते हैं, मगर कभी किसी ने पाकिस्तान के झंडे को आंच नहीं आने दी। आपके अजीम सपूतों ने जान हथेली पर रखकर पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा किया। हम अपनी अफवाज के खिलाफ कोई नारा नहीं लगने देंगे। उकसाने वालों को कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे।
पीटीआई सेक्रेटरी जनरल से भी महरूम हो गई। असद उमर ने पार्टी के ओहदों से ही इस्तीफा दे दिया। कहा कि जाती तौर पर खुद को इस वक्त अहम ओहदों के लिए मुनासिब नहीं समझता, पार्टी नहीं छोड़ सकता। 9 मई के वाकयात इंतहाई अफसोसनाक थे, उनकी भरपूर मसम्मत भी करता हूँ। मुल्क में 7 स्टेक होल्डर्स हैं जिनमें तामीरी बातचीत से ही मुल्क को आगे चलाया जा सकता है। 9 मई के बाद खास तौर पर मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, उससे मैं मुस्ताफी होऊंगा। मेरे पर कोई दबाव नहीं था। जो मैंने आपको फैसला किया है ये मेरा अपना फैसला है। पार्टी छोड़ी थी, मैं पार्टी छोड़ने का बोलता। जराए क्या होते हैं ये पता करने के लिए कि कोई जमात मकबूल है या नहीं है, या सर्वे होते हैं या इलेक्शन होते हैं। सर्वे के अंदर आपको नजर आया कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ती चली गई हुकूमत छोड़ने के बाद। अगले सर्वे आने की मैं बड़ा यकीन हूँ कि 9 मई के बाद इम्पैक्ट आया पीटीआई के ऊपर या नहीं आया। अगर उन्होंने फैसले अब गलत किए जो पाकिस्तान के, और इसका फैसला कौन करेगा कि उन्होंने किए फैसले ये सही किए फैसले, मैं नहीं करूंगा, वो फैसला करेगी पाकिस्तान की अवाम। अगर पाकिस्तान की अवाम को लगा उन्होंने गलत फैसले किए, वो आपको नजर आ जाएगा। फौज की ताकत जो है सिर्फ उसकी बंदूकों से नहीं होती। फौज की ताकत जो है वो जब कौम पीछे खड़ी होती है तो फौज की ताकत बनती है। एक शफाफ तहकीकात होनी चाहिए जिसके ऊपर कौम को एतमाद भी हो कि जो तहकीकात की जा रही है वाकई में जो मुलव्विस थे इसके अंदर, उनके ऊपर भरपूर तरीके से एक्शन होना चाहिए। ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो बेगुनाह हैं, तो उनको छोड़ना भी जो है और जल्द से जल्द छोड़ना जो है वो बहुत जरूरी है। तहरीक इंसाफ के बड़े बुर्ज उलटने लगे। पार्टी के तर्जुमान और नायब सदर फवाद चौधरी ने सियासत और पार्टी के ओहदे छोड़ दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय ट्वीट से ही पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि कुछ वक्त के लिए सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं और इमरान खान से अलग हो रहे हैं। 9 मई के वाकयात इंतहाई अफसोसनाक थे। हमेशा पाक फौज और मुल्की इदारों का एहतराम किया है। सियासत का मकसद मुल्क की खुशहाली के लिए काम करना था। फवाद चौधरी का 7 साल का ताल्लुक भी खत्म हो गया। मुल्क हकीकी जमहूरियत के तहत ही चल सकता है। अक्टूबर से पहले ही पीटीआई को क्रश करने के मंसूबे पर अमल दरामद किया जा रहा है। लंदन प्लान से मुल्क को क्या फायदा होगा? इमरान खान का सवाल। कहा, बाइख्तियार लोगों से बातचीत के लिए कमेटी बनाने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे माइनस करने से क्या फायदा होगा? अगर इससे मुल्क का फायदा होता है तो मैं सियासत छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। मैं ये कमेटी बनाता हूँ, मैं दो चीजें करता हूँ। अगर इस कमेटी को ये बैठ के कह दें कि जी इमरान खान के बगैर पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा और आपके पास कोई सोल्यूशन है, मैं फिर से कहता हूँ कि इस मुल्क की खातिर मैं छोड़ देता हूँ, मैं पीछे हट जाता हूँ। अगर आप ये कमेटी को समझा दें कि मेरे बगैर मुल्क बेहतर चलेगा, चले मैं मुल्क की खातिर ये भी छोड़ने के लिए तैयार। जो कोर कमांडर का घर जलाया गया उसका फायदा उठाते हुए पहले से प्लान बना हुआ था। ये मैं आपको बता दूं, जिस वक्त भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी ये साबित हो जाएगा कि ये प्री प्लान था। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। साबिक वफाकी वजीर और तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हमाद अजहर की बहनों के घर पर पुलिस का छापा। साबिक वफाकी वजीर ने रद्दमल देते हुए कहा, कल मेरे वालिद को धमकी दी गई थी, इनकी बेटियां भी गिरफ्तार हो सकती हैं। आज मेरी 2 बहनों के घर छापे पड़े लेकिन वो दोनों घर पे मौजूद नहीं थी। आज़ादी सहाफ़त पर वार बोल न्यूज़ के प्रेसिडेंट और सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम को अगवा कर लिया गया। समी इब्राहिम को इस्लामाबाद में दफ्तर से जाते हुए 7th एवेन्यू से अगवा किया गया। ज़राए के मुताबिक 2 गाड़ियों ने समी इब्राहिम को रोका, उन्हें गाड़ी से उतारा और अपने साथ ले गई। सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम के भाई ने थाना अपारा में दरख्वास्त दायर कर दी है और दरख्वास्त में कहा गया है कि मेरे भाई को रात 9 बजे दफ्तर से घर जाते हुए अगवा किया गया। नामालूम अफराद ने समी इब्राहिम को 7th रोड से अगवा किया और समी इब्राहिम का मोबाइल, बैग और गाड़ी सब कुछ अपने साथ ले गए। समी इब्राहिम ज़ियाबेतस और आर्ज़ाए कल्ब के मरीज़ हैं और एंजियोप्लास्टी भी हो चुकी है। इसके लिए अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। पुलिस फौरी कार्रवाई करके मेरे भाई समी इब्राहिम को बाजियाब करवाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद है जिसमें अदालत ने कहा हुआ है कि समी इब्राहिम को गिरफ्तार करने से पहले अदालत से इजाज़त ली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इंतजामिया का कहना है कि समी इब्राहिम की गिरफ्तारी के खिलाफ सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेंगे। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि समी इब्राहिम की तलाश के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। समी इब्राहिम के ख़ानदान के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। अभी कोई नतीजा अखज़ करना या क़यास आराई करना क़ाबिल वक्त होगा। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि समी इब्राहिम की तलाश के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। समी इब्राहिम के ख़ानदान के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। अभी कोई नतीजा अखज़ करना
या क़यास आराई करना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि समी इब्राहिम के ख़ानदान के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद की पकड़ धकड़ का मामला। वफाकी काबीना के इजलास में शहबाज शरीफ को गिरफ्तारियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि मुलविस अफराद में से 95 अफराद की शनाख्त कर ली गई है, जिनमें से 60% अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी की है कि किसी मासूम शहरी को इन वाक़यात की पादाश में गिरफ्तार न करते हुए असल मुलविस अफराद की निशानदही करें और गिरफ्तारी के अमल को मज़ीद तेज़ किया जाए। वज़ीर इत्तेफ़ाक़ ख़ाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रही है। सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा PTI पर पाबंदी लगाई गई तो अदालत एक ही दिन में कलअदम करार दे दी। ख़ाजा आसिफ ने कहा PTI ने रियासत को चैलेंज किया। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि मुल्क में लाक़ानूनियत का खेल जारी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने एक बार फिर हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की पेशकश कर दी। पेशावर में इंतखाबी कन्वेंशन से खिताब में सिराजुल हक ने कहा कि मुल्की मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन में है। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था, इसी तारीख को आम इंतखाबात भी करवाए जाएं। मशवरा दूंगा सियासी जमातों को कि क्या अब भी वक्त नहीं आया कि आइए मिलकर इस पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए, माशी बदहाली से निकालने के लिए, बदअमनी के खात्मे के लिए हम मिलकर एक फिर डायलॉग का एक एहतमाम करें। मसाइल का एक ही हल है कि अवाम को इख्तियार दिया जाए, इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना था, 14 अगस्त 2023 को इलेक्शन का ऐलान किया जाए। कि मुझे हैरानगी है कि आप लोगों ने भी माजी से कुछ नहीं सीखा। कराची से लेकर चतराल तक एक मायूसी है, इसलिए कि खुद हुक्मरानों के चेहरे जर्द हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। 9 मई के वाक़यात में हलाकतों और गिरफ्तारियों पर गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गिरफ्तारियों को मनमानी हिरासत कहा जा सकता है। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की ख़राब होती सूरत हाल पर आलमी बरादरी की तशवीश बचा है। महफूज खुशहाल पाकिस्तान का वाहिद रास्ता इंसानी इक़दार और हुकूक पर अमल दरामद में है। इस सिलसिले में तमाम फ़रीक़ैन को मसाइल के हल के लिए तहम्मुल और सब्र का मुज़ाहरा करना चाहिए। ऑडियो लीक का मामला। ऑडियो लीक कमीशन ने बयान रिकॉर्ड करने के लिए परवेज़ इलाही, इमरान खान, मुसर्रत जमशेद चीमा, सहाफ़ी अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी और साबिक चीफ जस्टिस के बेटे को समन जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी ऑडियो लीक कमीशन हफीजुल्लाह घचक के दस्तखत से नोटिस जारी किए गए हैं। कमीशन ने तमाम अफराद को 27 मई को तलब किया है। मुबैना ऑडियो लीक्स की फहरिस्त में शामिल नाम सामने आ गए। वफाकी हुकूमत ने तफसीलात ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन को फराहम कर दी। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने 8 मुबैना ऑडियो से मुताल्लिक 12 नामों की फहरिस्त तैयार कर ली। नामों में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का नाम सर फहरिस्त, वकील ख्वाजा तारिक रहीम का नाम भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज का नाम भी फहरिस्त का हिस्सा है। फहरिस्त में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, सहाफ़ी कय्यूम सिद्दीकी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, मुसर्रत जमशेद चीमा के नाम शामिल हैं। चीफ जस्टिस की खुशदामन महाजबीन नून, अहलिया ख्वाजा तारिक रहीम, राफिया तारिक, साबिक चीफ जस्टिस के बेटे नजम साकिब और अबूजर मकसूद चदहड़ का नाम शामिल है। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा करप्शन की नज़र हो गया। पंजाब में मुफ्त आटा स्कीम में 20 अरब की करप्शन के इंकशाफात। महकमा खुराक ने तमाम DCO से रिकॉर्ड मांग लिया। फौरी इंक्वायरी कमेटी बनाने की हिदायत जारी कर दी। डाटा एंट्रीज में आटे की तकसीम में वाज़ेह फ़र्क देखा गया। आटा मिलों से जारी हुआ, पटवारियों ने तस्दीक की। इसके बाद आटा के 18 लाख थैले कायदन ने चारों DCs को फौरी इंक्वायरी कमेटी बनाने की हिदायत जारी कर दी। डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं, मुल्की मईशत तेजी से तरक्की कर रही है। IMF मुआहिदे से मुतल्लिक टीम का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। बदकिस्मती से मुआहिदे में ताख़ीर हुई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कमर्शियल बैंक्स के $5.5 अरब के कर्जे वापस भी कर दिए हैं। को डिक्लेयर किया गया था कि 6 से 7 महीने में ये डिफॉल्ट करेगा। एक नया डॉलर जैसे अब है, किसी प्रोग्राम किसी मल्टीलैटरल पाकिस्तान को नहीं दे रहा। तो अल्लाह ताला ने वो टाइम जब गुजारा तो फिर मैं समझता हूँ बहुत तेजी के साथ पाकिस्तान उसमें से बाहर निकला। तो अल्लाह ताला का करम मैं समझता हूँ। और ये पाकिस्तान में जो हमारी इस वक्त टीम मेहनत कर रही है उसमें स्टेट बैंक की टीम भी मौजूद है। उनका बहुत बड़ा इसमें रोल है कि IMF के हवाले से भी हमारी तरफ से जो हमारी टीम है इन्होंने टेक्निकल पूरा काम मुकम्मल कर दिया हुआ है 9th रिव्यू का। ये बदकिस्मती है कि रिव्यू 3 महीने डिले से शुरू।
दुश्मनों का एक और बार कबायली इलाके में दहशतगर्दों का हमला, पाक फौज के 2 जवान, पुलिस एहलकार और शहरी शहीद। ISPR के मुताबिक शहीद नायक सैयदुल्ला का ताल्लुक 4 सदा, सिपाही जवाब खान का ताल्लुक हरीपुर और पुलिस कांस्टेबल हकीम जान का ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से था। दहशतगर्दों ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में बारूद से भरी गाड़ी से हमला किया। खुदकुश हमला आवर शहरियों को निशाना बनाना चाहता था। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने खुदकुश हमला आवर का इरादा नाकाम बना दिया। आगे बढ़े और कराची से खबर शामिल करें। कराची में शहरियों को मुर्दा मुर्गियां खिलाने का इंकशाफ हुआ है। अवामी कॉलोनी पुलिस ने मुर्दा मुर्गियों से लदी 2 सुजुकी पकड़ ली हैं और सुजुकी में 1000 से जायद मुर्दा मुर्गियां मौजूद थी। कार्रवाई के दौरान 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजमान मुर्दा मुर्गियां कराची में सप्लाई करते थे और मुर्दा मुर्गियां गुलशन हदीद, कोरंगी और दीगर होटल्स और रेस्टोरेंट्स में सप्लाई की जाती थी। गज्जू, सिजावल, घारो, ठट्ठा और बदीन मुर्दा मुर्गियों की मंडियां हैं और मुर्दा मुर्गियां बारबेक्यू, होटल, मार्ट और फास्ट फूड वाले इस्तेमाल करते हैं। मुलजिम का ये बयान सामने आया है। मजीद कहा कि एक पोल्ट्री फार्म से 200 से 400 मुर्दा मुर्गियां मिल जाती हैं। कराची में पुलिस मुकाबलों का सिलसिला जारी। रात के 3 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 6 मुलजमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक पहला मुकाबला कोरंगी सनती एरिया मुजाहिद ग्राउंड के करीब हुआ, जिसमें 2 जख्मी डाकू समेत 4 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। PCHS और न्यू कराची में 2 अलग अलग मुकाबलों में 2 मुलजमान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। डाकुओं की शनाख्त गुलाम, मुजतबा और नवीद कमर के नाम से हुई। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मौसम की। तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ताकतवर सिस्टम बन गया। पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल जमकर बरसे। बिहाड़ी और मालसी में रात गए गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट और मियांवाली में अब्र रहमत जमकर बरसा, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिश की पेशगोई कर दी है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद अजला में तेज़ बारिश हुई है। बाज़ मुकामात पर नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। दर्जा हरारत में निस्बतन कमी रिकॉर्ड की गई है। अमरीका और बांग्लादेश के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ने लगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बांग्लादेश के लिए नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान कर दिया, जिसमें शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात को बुनियादी अहमियत दी गई है। एंटोनी ब्लिंकन ने ट्वीट में कहा कि इंतखाबी अमल को मुतासर करने वाले अफराद और इनके अहल खाना पर फौरी तौर पर वीज़ा पाबंदी आयद की जा सकेंगी। अमरीका की ख्वाहिश है कि बांग्लादेश में शफाफ इंतखाबात कराए जाएँ और जमहूरी अमल जारी रहे। ऐसा कोई भी अमल कबूल नहीं किया जाएगा जिससे जमहूरी अमल मुतासर हो। ऐसे किसी भी इक़दाम का नतीजा अच्छा नहीं होगा। आलमी मंजरनामे से खबर यह भी है कि सऊदी अरब की वजारत खारजा का कनाडा के साथ सिफारती ताल्लुकात की बहाली का ऐलान। जारी बयान में बताया गया कि सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के बाद दोनों ममालिक की जानिब से सिफारती ताल्लुकात को बहाल किया जा रहा है। दोनों ममालिक के दौरान 2018 में ताल्लुकात मुनक़ता हुए थे और जिसके बायस सफ़ीरों को भी वापस बुला लिया गया था। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल पर एशिया कप खेलने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ज़राए के मुताबिक हाइब्रिड मॉडल के तहत इवेंट के 4 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। बाकी तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। इवेंट के लिए UAE, श्रीलंका न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है, जिसका ऐलान 27 मई को ACC इजलास के बाद होगा। गुज़श्ता रोज़ की खबर सामने आई थी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड मशरूत तौर पर हाइब्रिड मॉडल कबूल करेगा, जिसमें भारत ने शर्त रखी है कि पाकिस्तान को भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए तहरीरी यकीन दहानी करानी होगी। और पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक की अहलिया और साबिक टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा ने खेल से रिटायरमेंट के बाद अपने लिए नया प्रोफेशन मुंतखब कर लिया। साबिक ग्रैंड स्लैम चैंपियन सानिया मिर्ज़ा 3 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के दौरान टीवी पर तबसरे करेंगी और खेल पर अपनी माहिराना राय का इजहार करेंगी। वो फ्रेंच ओपन, US ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन के दौरान अपनी खिदमात पेश करेंगी और खुलकर तबसरा करेंगी। क्रिकेट से ब्रेक मिली तो बाबर आजम ने नया शौक ढूंढ लिया। हैवी बाइकर बन गए। लाहौर की सड़कों पर खूब रफ्तार दिखाए। वीडियो सोशल मीडिया पर छा गए। थाईलैंड में सजा लॉलीवुड स्टार्स का मेला। अदाकार फवाद खान की अहलिया सदा फवाद के जन्मदिन के मौके पर थाईलैंड में तकरीब का एहतमाम किया गया। शोबिस सितारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। और आखिर में आपको बताएंगे कि दिखाई न देने वाले शख्स ने शहर में तबाही मचा दी। बेवा औरत ने तमाम लोगों को बचाने की ठान ली। हॉलीवुड फिल्म फेयर द इनविजिबल मैन का ट्रेलर जारी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।